आम सहित सीनियर समीक्षक नमिता सचदेव जुड़ी होती। नमिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कनेक्ट न्यूज में। मनोज कुमार जी का निधन, अब जब हम मनोज कुमार के फिल्म करियर के बारे में देखते हैं तो उनका जन्म भले ही पाकिस्तान में हुआ हो, लेकिन दिल उनका हिंदुस्तानी था। चमकता हुआ सितारा थे वो भारत के। मुझे आपकी आवाज है, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि बेशक उनका जन्म हुआ है पाकिस्तान में, बट उनका दिल हिंदुस्तानी था, हमेशा से रहा। और अभी जिस तरह से हम उन्हें देखते हैं, उनका नाम भी भारत कुमार के नाम से ज्यादा उन्हें जाना जाता है, बिकॉज उन्होंने हमेशा अपने करियर में भी पेट्रियोटिक फिल्मों में ज्यादा काम किया और एक अलग पर्सपेक्टिव दिया फिल्मों को देखने का। ही वॉज बॉर्न इन 1937। 1937 में एक इंसान का जन्म होता है, वो भी पाकिस्तान में। ऑब्वियसली तब डिवाइड नहीं हुआ था हमारा देश, और फिर फिल्मों के जरिए आप इतना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सोसाइटी में। मनोज कुमार जी ने जिस तरह से, अब उनकी अगर मैं वेल नोन फिल्मों की बात करूं तो उपकार, पूरब और पश्चिम, क्रांति, इस तरह की फिल्मों में काम किया। इवन पूरब और पश्चिम को तो उन्होंने डायरेक्ट भी किया था। ही वाज नॉट ओनली एन एक्टर, ही वाज अ फिल्म मेकर ऑल्सो। और अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना, आई थिंक ये बहुत बड़ी बात होती है एज एन एक्टर और एज अ पर्सन हु इज वर्किंग इन द इंडस्ट्री। क्योंकि एक्टर्स के लिए हमेशा कहा जाता है कि व्हाट दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू नॉट ओनली टू सिनेमा, टू द सोसाइटी एज वेल, क्योंकि उनका जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज्यादा होता है, खास करके यंग जनरेशन पे। तो उस वक्त की जो जनरेशन थी उन पर भी, और आज भी जो जनरेशन है वो भी मनोज कुमार सर को उसी एंगल से, उसी तरीके से देखती है और उसी तरह से उनकी इज्जत करती है, उनकी रिस्पेक्ट करती है। तो ये एक बहुत ही बड़ा रोल उन्होंने निभाया है towards the contribution of society, and I think not everyone could do that, so we are always like glad that we had a person like बिल्कुल। Manoj भले Kumar ही sir बहुत सारे फिल्म पहले से रिलीज हुआ हो मनोज कुमार का, लेकिन उनको असली पहचान 1965 में मिली थी जब भगत सिंह रिलीज हुई। yes, हाँ एग्जैक्टली। और वो भी एक पेट्रियोटिक फिल्म ही थी, और उनका ये रुझान हमेशा से रहा कि उन्होंने जो ये फिल्म की, और जिससे उनकी जो आगे की जर्नी थी वो भी, मतलब आपने जिस तरह से कहा कि उनको पहचान मिली शहीद भगत सिंह से। और नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही फिल्म रही जो उनकी लाइफ का वो रही। मैंने जैसे पूरब और पश्चिम की बात की, या क्रांति की बात की, या उपकार फिल्म की बात की। उनकी एक और फिल्म आई थी 1996, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेट्रियोटिक फिल्में की, और भी अच्छी अच्छी फिल्में उन्होंने की हैं। और मेन लीड की अगर बात करें, जो 1964 में आए थे, वो कौन सी फिल्म थी उनकी? राज खोसला की फिल्म थी, जो मिस्ट्री थ्रिलर रही फिल्म, और काफी सुपरहिट फिल्म रही, ब्लॉकबस्टर रही थी उस वक्त की, और करोड़ों में कमाई किया था। और साथ ही साथ अगर मैं इसके गानों की भी बात करूँ तो मदन मोहन सर जी ने इसके गाने लिखे थे। लग जा गले, आपने सुना होगा गाना, आज भी बहुत फेमस है। और नैना बरसे रिमझिम करके एक गाना था, और लता मंगेशकर जी ने उस वक्त के गाने गाए थे। 65 से 81 का जो दौर था ना, वो मैं कहूंगी इनका पूरा स्टारडम का दौर था। और तब तो सेलिब्रिटीज लाइक स्टार्स ओनली, उनका इमेज ऐसा होता था, आज की तरह नहीं जब सोशल मीडिया और ये सब चीजें हो रही हैं। शहीद जिनकी फिल्म आई थी, फर्स्ट रिलीज पेट्रियोटिक ड्रामा, जो भगत सिंह की लाइफ पे ही बेस्ड थी। ऑफ कोर्स इंडिपेंडेंस रेवोल्यूशनरी थे वो, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स क्रिटिक से भी इस फिल्म को मिला था। और एक और फिल्म उन्होंने की थी, अब जब हमारे उस वक्त के, आपको याद होगा, प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने भी इस फिल्म के बारे में कहा था, शहीद के बारे में। और फिर उसके बाद उन्होंने कई रोमांटिक फिल्में भी की। एक हिमालय की गोद में करके इनकी एक फिल्म आई थी जो ब्लॉकबस्टर रही थी, जिन्होंने इनको बेसिकली एक बैंक के 10 स्टार बना दिया था, मनोज सर को। और मनोज कुमार जांग वियोगरे शोकर अच्छाए खेड़ी जी। बहुत बहुत शुक्रिया नमिता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।